हम सब लोग बहुत ही सीनियर लोग हैं और जनरली जितने भी लोग यहाँ पे आज इसमें हैं, वीनस एंड डेवप सब लोग लीडर यहाँ पे मौजूद हैं। तो वीनस एक बहुत बड़ा सम्मानीय लेवल होता है और आप जनरली जितनी भी मीटिंगें होती हैं, जहाँ कहीं पे भी आप जाते हैं, तो ऐसी प्रैक्टिस ही नहीं है कि हम पीछे की रो में बैठते हों कहीं, है ना। तो सोफे के अलावा तो और कहीं कोई जगह होती नहीं है अपनी, है ना। तो अभी ये लेवल आ चुका है कि बिल्कुल हम लोग फ्रंट रो में ही बैठते हैं, लेकिन यहाँ सारे ही सीनियर हैं। तो महागुरु जी जब मंच पे आए तो बिल्कुल एकदम हॉल का वाइब्रेशन, माहौल एकदम तगड़ा रहना चाहिए, एकदम दमदारी के साथ में सारे लोग फुल एनर्जी के साथ में हम लोग यहाँ पे मौजूद रहेंगे। रेडी है? तैयार है सभी लोग? और वो आज हम लोगों के विजन के लिए, हमारे जो ड्रीम्स हैं उनके लिए बहुत कुछ हम लोगों के लिए लेकर के आए हैं। और मैं तो हमेशा सोचता हूँ कि ग्रेट महागुरु जी लोगों ने इतनी जिम्मेदारी ली हुई है कि हम लोगों के लिए लगातार कुछ न कुछ चीज़ें करते हैं और हम लोगों को इस मुकाम तक लेकर के आए। मैं ये सोचता हूँ अगर गुरुजी लोगों ने रिटायरमेंट ले लिया होता तो सोचो आज हम लोग कहाँ होते। तो महागुरुजी लोगों ने पूरा दिन रात एक करके, कुछ भी करके, कैसे न कैसे करके अपने रोल को, आज हम लोगों की ज़िंदगी में जितना ईजीली हमारी लाइफ चल रही है, मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा फील करता हूँ अगर महागुरुजी लोगों का हाथ ना हो तो हमारी लाइफ इतनी ईजी नहीं रहेगी जितनी ईजी अभी है। यस या नो? कितने लोग महसूस करते हैं? महागुरु जी लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है हमारी लाइफ में कंट्रीब्यूट करने के लिए हर तरीके से। तो हम लोग इतने कंफर्टेबल रहते हैं अपनी ज़िंदगी में, इतने बढ़िया सुकून से रहते हैं, तो बहुत बड़ा श्रेय जाता है हमारे ग्रेट मेंटर्स को। और आज फिर वो हमारे लिए कुछ न कुछ बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को देने वाले हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा अपनी जगह से खड़े होकर के जोरदार धमाकेदार तालियों के साथ बुलाते हैं MLM इंडस्ट्री के बेताज बादशाह, हम सबके प्रेरणा स्रोत, हमारे ग्रेट महागुरु जी महामहिम श्री नरसिंह ग्रेवाल सर। थैंक यू। बैठिए प्लीज, बैठिए प्लीज, बैठिए प्लीज। थैंक यू। बैठिए प्लीज, बैठिए। शाबाश, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतना ज़बरदस्त जोरदार दिल से इतना तगड़ा अभिवादन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार लीडर्स, एक्साइटेड है? पक्का? चलो बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो दोस्तों आज सारे के सारे वीनस एंड डेवप लीडर्स का मैं आज के इस प्रोग्राम में तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा और मैं चाहता हूँ आपके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों आप लोगों का स्वागत के साथ साथ मैं ज़रूर स्वागत करना चाहूँगा, ये हमारे सारे के सारे जितने भी लीजेंड हैं आपके, ये सारे के सारे इस रॉयल ड्रीमर्स के कर्ता धर्ता और आप लोगों के सहयोग से सारे लोग पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की इंडिया की सबसे नंबर 1 टीम बनाकर रखी इन्होंने। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां। ये जितने भी शख्स हैं, जितने भी लीडर हैं, इनके बारे में एक एक आदमी के बारे में किताब लिखी जा सकती है। इतना तगड़ा इनका डेडिकेशन, इतना तगड़ा एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, इतना तगड़ा कमिटमेंट, पूरी टीम को एक सूत्र में, एक साथ में लेके चलना, ये सारा का सारा मतलब बहुत ही बड़ा जिम्मेदारी इन लोगों ने निभा कर रखी है। तो मैं चाहता हूं दिल से एक जोरदार तालियां हो जाए, बहुत जोरदार तालियां। बाकी दोस्तों मैं आप सारे लोगों को कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा कि लोग रॉयल ड्रीमर्स टीम के कोई वीनस अगर मिल जाए वैसा लोग बनना चाहते हैं। यस और नो? आप ऐसे एक अचीवर हैं, ऐसे लीडर हैं कि आपके नाम की लोग कस्में खा रहे हैं कि सर हमको भी ऐसा ही बनना है, हमको भी बड़ा काम करना है, हमको भी रॉयल ड्रीमर्स टीम की तरह काम करना है। और वीनस लीडर लेवल पे आप लोग पहुंचे हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि लोग आपके जैसे बनना चाहते हैं। तो इसका मतलब अभी
आप लोगों ने वो मुकाम हासिल करके दिखाया है जो लोग बनना चाहते हैं, जो सोचते हैं। और इतनी बड़ी जो बात, ये बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि आप जैसा लोग बनना चाहते हैं, आपके कदमों पे चलना चाहते हैं, आपका जैसा अचीवमेंट लेना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं आप सबके लिए एक बार जोरदार तालियां और होनी चाहिए, बहुत जोरदार तालियां। और ये आपने क्यों अचीवमेंट किया है, मुझे मालूम है कि आप शुरुआत से लेके आपका जो ग्रेटिट्यूड है, एटीट्यूड है, अपलाइन को लेके, सिस्टम को लेके, कंपनी को लेके और वर्क एथिक्स को लेके और काम को लेके, ये आपका बहुत गजब का है। और इसकी वजह से आप इस वीनस लेवल एंड एबोव पर पहुंचे हैं। वीनस पहुंचे, मरकरी बने, क्राउन एम्बेसडर बने, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बने, इस लेवल पे इसलिए आप पहुंचे हैं। और रिजल्ट निकालने की अगर बात आए तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा रिजल्ट निकालने में नंबर 1 टीम है, बहुत ही एक्साइटेड, और नंबर 1 टीम रिजल्ट निकालने में सबसे ज्यादा है। और बेस्ट एथिकल टीम मैंने देखा है, नोटिस किया है कि लोग छोटी मोटी भी कोई अगर सक्सेस मिल जाए तो बहकने लगते हैं, लेकिन इस टीम में, इस बिजनेस, इस लीडरशिप में बहुत सारे एथिक्स को फॉलो करते करते आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को साथ में लेके बढ़ रहे हैं। और एथिकल टीम ये सबसे मोस्ट एथिकल टीम है। तो मैं एथिकल टीम होने के नाते भी मैं जरूर आप सबको बधाई देना चाहता हूं, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं। और मुझे प्राउड फील होता है कि आप जैसे लोगों के साथ में मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, मैं भी आपके साथ में हूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बेस्ट यूनाइटेड एंड कमिटेड टीम, आपकी जो टीम है बहुत ही कमिटेड है और बेस्ट यूनाइटेड टीम है। मुझे नहीं लगता कि आज वीनस एंड एबोव में 60 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और किसी के 4 भी वीनस इकट्ठे बैठ जाते होंगे। मुझे नहीं लगता पूरे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में 4 भी वीनस को डायरेक्टर नहीं बैठा सकते। और यहाँ पे आप लोग एक हॉल में बैठे हो, इसका मतलब इट शोज कि ये टीम बहुत यूनाइटेड है, इकट्ठा काम करके, और ये बहुत ऊंचाइयों पे जाने में सक्षम है। मैं चाहता हूँ एक जोरदार तालियां और होनी चाहिए, बहुत जोरदार तालियां। दोस्तों नेक्स्ट कहूँगा कि मोस्ट एनर्जेटिक टीम, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा अगर रिजल्ट निकालती है तो कोई और टीम नहीं है, यही टीम है। और इस टीम ये टीम जब रिजल्ट सबसे निकालती है तो इसका मतलब एनर्जी इस टीम में सबसे ज्यादा है। तो मैं चाहता हूं म्यूजिक के साथ इस टीम के लिए एक बहुत जोरदार तालियां हो जाए, बहुत जोरदार तालियां। और दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि जो लीजेंड बैठे हैं मेरे सामने, जो वीनस, मरकरी, क्राउन एम्बेसडर, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर, ये सारे के सारे लोग सारी बातें जानते हैं, दमदार लीडर्स हैं, सारी की सारी इस बिजनेस में जो काम आने वाली बातें हैं सारी की सारी जानते हैं और प्रैक्टिकली उनको यूज किया है और फील्ड में उनको अपनाया है, स्किल अपनी डेवलप की है। और ये सारी चीज़ें डेवलप करके आज इस लेवल पे पहुंच के इन्होंने दिखाया है। तो मुझे लगता है कि ये लीडर्स, इन लीडर्स को कुछ अलग से कुछ सिखाया जाए ऐसा कुछ बचता नहीं है, क्योंकि ये खुद बहुत सारे लीडर यहाँ से खुद दिशा ट्रेनिंग लेते हैं। बहुत सारे लीडर्स हैं जो खुद बड़े बड़े स्पीच देते हैं, खुद ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जो सारी की सारी टाइप की ट्रेनिंग और इस सारे के सारे प्रोग्राम कर रहे हैं। तो दोस्तों अब बात आती है कि आज वीनस एंड एबोव के साथ में बात कर रहे हैं हम लोग, इनको बुलाया है, तो बुला के हम इनको क्या बताना चाहते हैं या क्या सिखाएं, क्योंकि सिखाने के लिए कुछ बचता नहीं है। जो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए रिलेटेड है, जो उससे कनेक्टेड है, वो सारा का सारा आप लोग पहले से जानते हैं। और मुझे प्राउड है कि आप लोगों ने उस चीज़ को यूज भी किया है। सारी की सारी नेटवर्क मार्केटिंग की जो एजुकेशन है, जो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की हमारी एजुकेशन है, वो सारी की सारी को आप जाना भी है, आपने माना भी है, उसको यूज भी किया है और यूज करने के बाद अपनी ज़िंदगी में उतार के उसका आपने फ़ायदा भी लिया है। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप क्या इन सारे के सारे जो लीजेंड्स हैं, जो वीनस एंड एबोव हैं, ऐसे लीजेंड्स के सामने ऐसी क्या बात रखी जाए, क्या बात की जाए, वो मुझे थोड़ा सोचना पड़ रहा है, क्योंकि आप सारी बातें जानते हैं। जब सारी बातें आप जानते हैं तो आपके साथ में क्या बातें की जाए। लेकिन हमारा एक विजन है, एक मिशन है और हम ये चाहते हैं कि आप जिस भी लेवल पे हैं आज,
जिस भी लेवल पे है, आप कंपनी के जो हाईएस्ट लेवल है यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर का, उस पे सारे के सारे पहुंचने चाहिए, सारे के सारे पहुंचने चाहिए, सारे के सारे पहुंचने चाहिए। और मुझे पक्का यकीन है आपकी जो LOS है, चाहे माधव जी हो, चाहे विजयपाल जी हो, चाहे जसवीर जी हो, चाहे बाकी जितने भी लीजेंड हैं, इनके साथ आप कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, तो मुझे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि आने वाले टाइम में आप यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर लेवल पे और कंपनी की टॉप अचीवमेंट लेवल पे पहुंचने वाले हैं, मुझे पक्का यकीन है। मैं चाहता हूं आपके कमिटमेंट के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां। दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि इंडस्ट्री के बारे में जल्दी न्यू गाइडलाइन आ रही है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में जुलाई में आ जाएंगी। और उसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें KYC पे फोकस कर रही है। और हमारी कंपनी हमेशा अपने आप को लीगली क्वालिफाइड रखती है, तो KYC पे आजकल पूरा फोकस कर रही है और KYC को पूरा मेंटेन कर रही है। तो हम कभी कभी ऐसे सोचते हैं कि यार कंपनी एक ऐसा क्यों कर रही है, या फालतू का ये क्यों एक फीचर ऐड कर दिया। लेकिन दोस्तों, ये हमारी कंपनी सारी की सारी लीगल जो कंडीशंस है गवर्नमेंट की तरफ से, उनको फॉलो करती है और इसलिए उसको फॉलो कर रही है। तो मैं चाहता हूं कंपनी के लिए एक बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए। और गाइडलाइन में मैंने एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मेल देखी और उसमें लिखा हुआ था कि इन एडिशन दीज कंपनीज नीड टू इशू प्रॉपर आइडेंटिटी कार्ड एंड डॉक्यूमेंट टू देयर डायरेक्ट सेलर फुलफिलिंग KYC वेरिफिकेशन। सही है, दे नीड टू मेंटेन द रिकॉर्ड। सही है, ये सारी चीज़ें अभी करने वाली है। और आने वाली गाइडलाइन में एक बात देख के मैं बड़ा मतलब सरप्राइज हो गया कि आने वाले टाइम में अब हमारी मतलब डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन करने के लिए अभी तक क्या चाहिए होता था, पहले कुछ नहीं चाहिए होता था, बस आप आ जाओ, एक प्रोडक्ट ले लो, शुरुआत कर दो। अभी क्या जरूरत पड़ रही है, नहीं आपका कम से कम KYC का डॉक्यूमेंट तो होना ही चाहिए, यस और नो। लेकिन आने वाले टाइम में अभी जो गाइडलाइन इशू हो रही है, उसमें लगता है आने वाले टाइम में चरित्र प्रमाण पत्र भी चाहिएगा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि नोट दैट कन्विक्टेड पर्सन एंड बैंकक्रप्ट पर्सन शुड नॉट बी एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग अकॉर्डिंग टू द ड्राफ्ट रूल। जिसको बैंकक्रप्ट होगा, टोटाइती जिसको बोलते हैं, बैंकक्रप्ट होगा, और या फिर जो कन्विक्टेड होगा, जेल वेल काट का आया, वो बंदा डायरेक्ट सेलिंग में काम नहीं कर पाएगा। सही है, इसका मतलब जैसे फौज में भर्ती होने के लिए रूल चाहिए लगते थे कि भाई उसने कोई ना कोई मतलब कोई गलत काम नहीं किया होना चाहिए, या जेल काट के नहीं आया होना चाहिए, और दूसरा उसमें रहता था कि बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहिए। तो फौज में भर्ती होने के लिए जो रूल लागू होते थे, वो सारे रूल अभी हमारे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी आने के लिए लागू हो रहे हैं। तो इसका मतलब वैलिडिटी बढ़ रही है। बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए, बहुत जोरदार तालियां। थैंक यू दोस्तों। ये तो सोचा था, पहले लोग बोलते थे ना कुछ भी कि सर ये काम कैसे चलेगा, कितने दिन चलेगा, लेकिन जैसे जैसे हर एक इंडस्ट्री के रूल बड़े हुए हैं, IT इंडस्ट्री के रूल है, व्हीकल इंडस्ट्री के रूल है, बाकी सारी इंडस्ट्री के रूल है, ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के भी रूल सारे के सारे आ रहे हैं। और आने वाले टाइम में इसको जितना मान सम्मान आज तक मिला है, उससे कई गुना ज़्यादा होकर, हजारों गुना ज़्यादा होकर इसको, इस इंडस्ट्री को मान सम्मान मिलने वाला है। और जब इस इंडस्ट्री को मान सम्मान मिलेगा, तो यहाँ पे जितने भी लीजेंड बैठे हैं, इनको भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आपके दोस्तों, अब मुझे लगता है कि अभी हमको अगर सारे हमारे लीडर यहाँ पे 8 स्टेप को जानते हैं, दिशा ट्रेनिंग लेने जानते हैं, सारे काम करना जानते हैं, लीडर मीटिंग करना जानते हैं, सारी चीज़ें करना जानते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर भी अगर आपको कॉल किया है आपके अप्लाइड ने, आपके सीनियर्स ने, इसका मतलब पीछे, उसके पीछे कोई खास मकसद है, और वो मकसद एक ही है कि आपका भला होना चाहिए, और आपका भला, आपका कोई बहुत बढ़िया टारगेट होना चाहिए। तो हाउ मच टीम साइज, हाउ मच डायमंड्स एंड व्हाट लेवल गोइंग टू अचीव, आप 2025 तक, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का एक टारगेट है कि 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है, तो कंपनी तो, इंडस्ट्री तो होने वाली है, और कंपनी भी कई गुना ज़्यादा ग्रोथ करने वाली है, 100 गुना ग्रोथ करने वाली है। लेकिन हम इस इंडस्ट्री में, हम अपने लेवल पे, हम अपनी टीम का आधार पे
किस लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, हमारी कितनी टीम साइज होगी अगले 5 साल के बाद। आज विजुलाइज करना है, हमको विजुलाइज करना है अगले 5 साल के बाद हमारी टीम में कितने डायमंड होंगे। हमको विजुलाइज करना है हमारे हम कितने लेवल अचीव कर चुके होंगे अगले 5 साल के अंदर, किस लेवल पे हम खुद होंगे, कितने हमारी टीम में डायमंड होंगे, कितने की हमारी टीम होगी। ये सारी की सारी चीज़ें आज हम चाहते हैं कि इस मीटिंग के माध्यम से आप विजुलाइज करें कि 2025 में आप किस लेवल पर रहेंगे, आपकी टीम में किस किस लेवल के कितने लीडर रहेंगे, कितने डायमंड रहेंगे और कितने की टीम बनेगी। तो दोस्तों ये चीज़ आज हमने यहाँ पे बैठते ही एक दिमाग में फीड करना है कि 2025 तक हम किस लेवल पे रहेंगे और हमारी टीम कितनी हो जाएगी और हमारा टीम में कितने सारे डायमंड, डबल डायमंड, वीनस, मरकरी, क्राउन और क्राउन एम्बेसडर रहेंगे। तो ये बात हमको आज डिसाइड करना है। सारे लोग डिसाइड करने के लिए तैयार है? कितने लोग तैयार हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सारे लोग तैयार हैं और ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी था, इसलिए आज आपको आपके एलओएस ने, आपके अपलाइन ने यहाँ पे बुलाया है और यही एक बात आपको आने वाले टाइम में इस इंडस्ट्री का किंग बनाएगी। आज भी आप नंबर 1 हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड में अभी किंग बनना बाकी है और पूरे वर्ल्ड में जब नंबर 1 बनना है तो आज से ही हमारे को अगले 5 साल का, 4 साल का विजन देखना पड़ेगा। यस और नो? दोस्तों इस सवाल को, इस क्वेश्चन को सपोर्ट करने के लिए मैं थोड़ा सा जरूर आपको कुछ टटोलना चाहता हूं कि ये हो कब पाएगा। एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, टीम वर्क इज ए ड्रीम वर्क। टीम वर्क जो होता है ड्रीम वर्क है, मतलब आपका टीम वर्क में काम करना, बड़ी टीम बनाना एक ड्रीम की तरह है और ड्रीम को पूरा करना है तो आपको आज सोचना पड़ेगा कि आपकी टीम में 100 डायमंड होंगे 2025 तक या 500 होंगे या 1000 होंगे। कितने डायमंड आपकी टीम में होंगे तभी बनेंगे जब आपकी अपलाइन के पूरे होंगे। और आपकी टीम में कब डायमंड बनेंगे? जब आप कैसी अपनी अपलाइन की टीम में डायमंड बनेंगे या आपकी अपने अपलाइन की टीम में क्राउन बनेंगे, क्राउन एम्बेसडर बनेंगे। और यदि आप अपनी टीम के साथ अलग से काम करते हैं तो अगला नंबर आपकी टीम में भी वैसा ही होने लग जाता है। तो हमें अपनी अपलाइन के साथ में एकजुटता के साथ काम करके तब हम 100, 500, हजारों डायमंड बना सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस किस चीज का है? डुप्लीकेशन का है। और डुप्लीकेशन कब सही होगा? जब हम सही करेंगे। यस और नो? क्योंकि जब आदमी लीजेंड बन जाता है, वीनस बन जाता है, मरकरी बन जाता है, क्राउन बन जाता है और क्राउन एम्बेसडर बन जाता है, ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर और यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बन जाता है, तो आदमी को उस सफलता को पचाना, उसको झेलना थोड़ा सा बड़ा मुश्किल हो जाता है। सही है? कई लोग जैसे सक्सेस को झेलना, सक्सेस को सहन करना या ताकत को बियर करना बहुत बड़ी बात होती है, उसके लिए सीखना पड़ता है, उसके लिए स्किल चाहिए होती है। तो तभी कर पाएगा उस चीज़ को जब वो बंदा उसके लिए अपना माइंडसेट तैयार करेगा। अभी हम बिल्कुल अनुभव के आधार पे और बिल्कुल फैक्चुअल कुछ बातें और करेंगे कि अगर हम अपनी टीम का, अपने अपलाइन की टीम का हिस्सा बने रहेंगे तो आप बताओ हमारी भी टीम में लोग हमारी टीम का हिस्सा बनेंगे कि नहीं बनेंगे? कितने लोगों को लग रहा बात सही है? सर बिल्कुल। लेकिन अगर कोई बीच में दिमाग लगाता है और कुछ सोचता है कि नहीं मैं अलग से कुछ करके दिखाना चाहता हूं, अलग से अपना एक एम्पायर बनाना चाहता हूं, तो उस केस में क्या क्या हो सकता है जानना चाहते हैं? क्योंकि अब इतने साल, 18.5 साल मुझे हो गए, 18 साल 17 साल से ज़्यादा 18 साल माधव जी के हो गए, और भी कई सारे लोगों का अनुभव है, इतना सारा लंबा चौड़ा अनुभव है। तो इतने सारे लंबे समय में बहुत सारे अनुभव होने की वजह से हम आज सारी चीज़ों को फैक्ट एंड फिगर के साथ में बात कर सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों को समझना चाहते हैं? पक्का? तो दोस्तों अब आप देखें कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, अटल सत्य जिसको बोलते हैं। अटल सत्य क्या है? बंदा कोई ना कोई जन्म लेगा, लेता कि नहीं लेता? फिर थोड़ा वो पैदल लेटेगा, फिर पैदल चलेगा,
वैसे वो क्या बोलेंगे, क्रॉलिंग करेगा, फिर पैदल चलेगा, फिर जवान होगा, फिर वो बूढ़ा होगा, फिर बूढ़ा होने के बाद ये होगा। ये सबके साथ होता है कि नहीं होता? लेकिन ये जब पिक्चर में देखते हैं ना तो ऐसा लगता है इस बूढ़े के साथ होगा, हमारे साथ नहीं होगा। सही है, आदमी ऐसे सोचता है, लेकिन सोचने से कुछ नहीं होता, सत्य सत्य ही रहेगा। यस और नो? तो कई लोगों को लगता है कि हम मतलब शमशान घाट में उसको मुर्दे को छोड़ के आ गए, लेकिन ना मुन्ना ना, वो मुर्दा आपको शमशान घाट दिखाने के लिए गया, बोला तेरी मंजिल यही है, लास्ट में बेटा आएगा तू भी यही। सही है, तो मंजिल होती है और मंजिल अटल सत्य होता है, उसको हम लोगों ने एक्सेप्ट करना चाहिए। और अगर कोई आदमी समय रहते उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो मुझे लगता है फिर कभी कोई उसके जीवन में दिक्कत नहीं होती। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ को तो मानना चाहिए। यस और नो? दोस्तों, डुप्लीकेशन आपका हर हाल में होता है, खासकर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में डुप्लीकेशन हर हाल में होता है। डिसाइड योरसेल्फ, कैसा आप डुप्लीकेट करना चाहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं जानता हूं और माधव जी नहीं जानते, विजयपाल जी नहीं जानते, सारी बातें जानते हैं, बल्कि मेरे से 2-4 बातें ज्यादा जानते हैं, ये टीचिंग बैकग्राउंड के हैं। सही है, और लेकिन सिस्टम को फॉलो करते हुए इनको लगा कि अपलाइन को बुलाना चाहिए, इनको लगा थर्ड पार्टी करनी चाहिए, इनको लगा कि आप लोगों के साथ में बात करवानी चाहिए। अदरवाइज नॉलेज की, स्किल की, स्मार्टनेस की, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। तो ये बात समझने वाली बात ये है कि हम क्या करना चाहते हैं, डुप्लीकेट कैसा करना चाहते हैं। क्योंकि यहां पर बहुत बढ़िया बात लिखी है, सिस्टम और अप्लाइन से दूर रहने का नुकसान और मलाल क्या होता है, तुम क्या जानो रमेश बाबू। सही है, क्योंकि कोई रहा नहीं है तो उसको मालूम नहीं है, लेकिन इसको कौन बताएगा भाई, रहे तो हम भी नहीं, ऐसे बताना कैसे बता पाएंगे। और ना रहना चाहते, क्योंकि कई बातें ऐसी होती है जो दूसरों से देख के ही सीख लेनी चाहिए। आदमी कितने तरीके से सीखता है, खुद ठोकर खा के, दूसरे को फायदा देख के, या दूसरे का नुकसान देख के। यस और नो? समझदार आदमी कौन है? ठोकर खा के सीखे तो बढ़िया है, या दूसरे को देख के सीख ले तो बढ़िया है। और कई चीजें ऐसी होती है उसमें प्रैक्टिकल करके देखना भी मुश्किल रहता है। जैसे साइनाइड, जहर को साइनाइड खाने से आदमी मर जाता है, तो उसके लिए ट्रायल किया जा सकता है क्या? ना मुन्ना ना, उसको ट्रायल नहीं करना, ट्रायल नहीं करने, दूसरे ने किया था उसी का अपन फायदा ले सकते हैं। और अगर दूसरे से पता लग जाए, सही है, तो फिर हमको, मुझे लग रहा है कि फिर अपने को एक डिसीजन लेने में और अपने को बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। यस और नो? दूसरा दोस्तों, कई लोगों को लगता है कि सर हमारा काम तो चल रहा है, लेफ्ट में भी काम चल रहा है, राइट में भी चल रहा है, अभी क्या जरूरत है किसी चीज की। तो फाइनेंशियली भी नुकसान होता है कई बार। तो हाँ, एक मेरी टीम में ही थे, अर्जुनन जी थे, और अर्जुनन जी की बाई चांस दोनों लाइफ चल रही है, ठीक है, बहुत बढ़िया, भगवान करे चलती रहे हमेशा। सही है। और उन्होंने क्या किया कि सारे धीरे धीरे करके अपलाइन से, सबसे सिस्टम से कनेक्शन तोड़ लिया, अपलाइन को छोड़ो, सिस्टम से कनेक्शन तोड़ लिया। तो आपको क्या लग रहा है, सिस्टम से कनेक्शन तोड़ने का नुकसान हो सकता है कि नहीं फाइनेंशियली कुछ? तो मैंने एक बार मीटिंग में बताया भी था कि कैसे नुकसान हुआ। वैसे तो भगवान करता और सही ठीक ठाक रहता तो शायद नुकसान नहीं भी होता, लेकिन अभी उसको बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान हुआ। जिस बार 4 दिसंबर का जब चेक बनना था तो उनका 19 लाख का चेक बनना था, 19 और 2 21 लाख का करीब चेक बनना था उनका, और वो 6 महीने पहले एक्सपायर हो गया। और बच्चों को ये नहीं मालूम कि आईडी के लिए खरीदना पड़ता है कुछ, तो उसने अपनी आईडी क्वालिफाई नहीं करी, मतलब उसके बच्चों ने आईडी क्वालिफाई नहीं करी। वो तो बोलते थे साल में एक बार रिन्यूअल कराना है, वैसे बता रखा था उनको दिमाग में बात, रिन्यूअल नहीं कराई तो उस हफ्ता में उनका चेक फ्लश आउट हो गया, कुछ नहीं बना। बाद में वो तो उन्होंने यूट्यूब से, कहाँ से पता नहीं, फेसबुक से, और उनके बच्चों ने, उनकी बेटी ने मेरा नंबर ले लिया। उसने मेरे को जानती थी क्योंकि यहीं पे आगरा में मेरे साथी रहते थे, तो मेरे को ऐसे जानती थी शक्ल से। तो उन्होंने मेरे कॉल किया, बोला अंकल हमारे चेक वेक आने बंद हो गए, क्या बात है? तो मैंने पता किया, आईडी पासवर्ड पूछा, चेक किया, देखा वेखा, बोला बेटा आप लोगों ने शॉपिंग ही नहीं कर रहे हो। सही है, बोला ठीक है ये कर लेंगे अंकल अभी, और इसमें काम भी करेंगे। तो
उन्होंने अभी करना शुरू किया है, लेकिन उनका सीधा सीधा एक ही हफ्ते का 21 लाख का नुकसान हुआ। कितने का? अगर वो बंदा सिर्फ सिस्टम से टच में रहता तो आप बताओ उसको ये नुकसान होता क्या? और कब कौन आदमी टपकेगा, कम से कम सिस्टम से टच में होता तो कोई ना कोई तो उनको सजेस्ट कर देता कि नहीं कर देता। समझ में आ रही बात? तो ये सिस्टम से दूर रहने का, अप्लायंस से दूर रहने का कहीं ना कहीं एक खामियाजा है। एक आदमी को इमोशनली भुगतना पड़ रहा है, सही है, एक आदमी को फाइनेंशियली भी भुगतना है। इमोशनली तो खैर है ही, उनको कोई जानता ही नहीं था या जानता भी नहीं है, सही है। उनको थोड़ा पैसा तो मिला होगा, लेकिन उनके परिवार को, लेकिन उनको रिकॉग्निशन वगैरह कुछ नहीं मिला, कभी भी नहीं मिला। और उनको जो प्रेरणा उनके माध्यम से मिल सकती थी लोगों को, मिल नहीं पाई। तो कुल मिला के दूसरे जो एग्जाम्पल है, मैंने जो बताया अर्जुनन का जो एग्जाम्पल बताया, इसको सुनने के बाद क्या समझ में आ रही बात? क्या समझ में आ रही है? पहले तो ये बताओ, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है? क्या समझ में आ रही है? लेकिन ये कब पता लगा? बहुत देर होने के बाद पता लगता है। तो दोस्तों कुल मिला के हमको हमेशा ये बात, शुरुआत से एक बात समझ में आई है, चाहे वो माधव जी हो, चाहे विजयपाल जी हो, चाहे बाकी और जितने भी लीजेंड्स हैं, इनको एक ही बात समझ में आ रही है कि सिस्टम सर्वोपरि है। सिस्टम अगर है तो सिस्टम की वजह से हम लोग हैं, और सिस्टम को हमेशा हमने सर्वोपरि रखना चाहिए। खुद को प्रमोट करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सिस्टम को प्रमोट करें, अपलाइन को प्रमोट करें, टीम को प्रमोट करें, कोलाइन को प्रमोट करें, टूल्स को प्रमोट करें, कंपनी को प्रमोट करें, कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करें, सारी चीजों को प्रमोट करें। बस एक आदमी को छोड़ देना, वो है खुद। सही है, क्योंकि खुद को प्रमोट करने के लिए सिस्टम है। आपको कौन प्रमोट करेगा? सिस्टम है। यस और नो? तो वो सिस्टम आपके साथ में हमेशा रहेगा और सिस्टम आपको प्रमोट करेगा। और जब जब जितना आपको प्रमोट करना चाहिए उतना जरूर करेगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता अगर आप कोई लेवल अचीव करते हो, आप कुछ रिकॉग्निशन अचीव करते हो, तो आपके बारे में सिस्टम नहीं बोले, अपलाइन नहीं बोले या लोग ना बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता। पक्का आपको प्रमोट करना, करेंगे ही करेंगे। तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अगर हम लोगों को इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि हमारी टीम में ये मैसेज क्लियर रहे कि भाई सिस्टम सर्वोपरि है और हमको तो फॉलो करना ही करना है, लेकिन हमारी टीम को भी इस चीज़ को फॉलो करे। इसलिए बोला भी जाता है कि सिस्टम फॉरएवर है, ये सदा के लिए है। कोई आदमी कब तक रहेगा उसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं है, लेकिन सिस्टम सदा के लिए है, हमेशा के लिए है। हम लोग आते जाते रहेंगे, इस सच्चाई को समझना बहुत जरूरी है। सिस्टम को उचित श्रेय अवश्य दिया जाए। अगर आप सिस्टम को राजा बनाएंगे तो सिस्टम आपको महाराजा बनाएगा। यस और नो? तो दोस्तों खुद को कभी प्रमोट ना करें, केवल सिस्टम को प्रमोट करें, टीम को और लीडर्स को प्रमोट करें। और हमेशा हमेशा हमने अपनी टीम को प्रमोट करें, अपलाइन को प्रमोट करें, सिस्टम को प्रमोट करें। और अगर हमने ये किया तो हमारे को प्रमोट अपने आप सिस्टम करेगा ही करेगा। तो दोस्तों मैं एक ही मैसेज अपने दिल से दोबारा बोलना चाहता हूं कि हम लोग बहुत ही एक लिमिटेड बंदे रहते हैं खुद, लेकिन सिस्टम की वजह से मानता है। क्योंकि बूंद की, सागर में बूंद होती है, बूंद की कोई बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं होती, लेकिन सागर में जब होती है तो उसकी बहुत वैल्यू हो जाती है, बहुत अहमियत हो जाती है, कि सिनर्जी बन जाती है। तो हम लोगों को सिस्टम को हमेशा महत्व देना चाहिए, और सिस्टम को अगर हम महत्व देंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ा काम कुछ हो जाएगा। दोस्तों बिजनेस में अभी लोगों को सिस्टम से क्यों, मतलब लोगों को एलर्जी होती है? क्योंकि उनका थोड़ा काम ठीक चल जाता है तो दिक्कत होने लग जाती है, और नहीं चलता है तो दिक्कत होने लग जाती है। तो चले तो भी हमने सिस्टम के साथ रहना है, और अगर कम चलता है, अप डाउन आते हैं, तो भी किसके साथ रहना है? सिस्टम के साथ रहना है। अभी मैंने देखा कि पहले 8200 का चेक बना फर्स्ट रैंक पे, तो चुपचाप टाइगर हजम करके, किसी ने एक ने फोन नहीं किया, सर 6000 बोला था, 8200 क्यों आ गए? एक ने फोन नहीं किया, 8200 क्यों आ गए? कंपनी से गलती तो नहीं है सर, वापस दे दे क्या? किसी ने नहीं बोला। और जैसे ही दोबारा दूसरा उसमें ज़्यादा वो हुए, क्वालिफाई हुए, तो हमको तो पता ही है, सबको पता है कि अमाउंट ज़्यादा क्वालिफाई होंगे थोड़ा कम आएगा, बट और कम होंगे तो किसी भी लेवल पे है, वो तो लेवल वाइज है। 11वें लेवल पे अगर 2 क्वालिफाई हो गए तो आधा बट गया, 1 क्वालिफाई हुआ तो पूरा मिल गया। सही है। इवन ऐसे ही 12वें पे, ऐसे ही 10वें पे, ऐसे 9वें पे, सारी जगह ऐसा ही हो रहा है। तो उस चीज को यूनिवर्सल ट्रूथ को हमारे को हमेशा समझना चाहिए। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, बिजनेस में अप और डाउन आएगा ही आएगा। ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है।
इस सच्चाई को हम लोगों को मानना पड़ेगा और मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर बिजनेस में अप और डाउन नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब हमारे साथ भी नहीं होगा, हो सकता है। लेकिन अगर सर के साथ अप डाउन आए हैं, सर के साथ इतनी तगड़ी टीम बनी है, तो उनके साथ जो भी हुआ वो लग रहा है हमारे साथ भी होगा। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, कई लोगों को ये समय पे डिपेंड करता है। बोलते हैं ना, वक्त सबका आता है, लेकिन वक्त होता है, फिर वो सारी अपनी वो सिखा देता है। तो ये हो सकता है किसी का वक्त या अप डाउन हो सकता है सिल्वर लेवल पे आ जाए, किसी का गोल्ड लेवल पे आ जाए, किसी का एमराल्ड टोपाज लेवल पे आ जाए, और किसी का डायमंड लेवल पे आ जाए, किसी का डबल डायमंड लेवल पे आ जाए, और कोई गारंटी वारंटी नहीं है किसी का वीनस पे आ जाए, और आगे भी आ सकता है। सही है। तो ये उतार चढ़ाव बिजनेस का एक नेचर है। इस चीज़ को हम लोगों को मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि जैसे चेक, CCC के चेक निश्चित नहीं है, डिपेंड करेगा कितने लोग क्वालिफाई किए आपके रैंक पे, उसी के अनुसार ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आपका हमारा बिजनेस अप डाउन चलेगा। लेकिन जब अप चलता है तो भी हमको बोलते हैं ना, सुख में इतराना नहीं और दुख में घबराना नहीं। अप चलेगा तो डाउन भी आएगा, और डाउन चलेगा तो अप भी आएगा। और खासकर अभी जो कोरोना काल में जो चल रहा है, इसमें तो मेरे ख्याल से अप कम आया है, डाउन ज़्यादा आ गया है। सही है। और वो आएगा ही आएगा, और सारे बिजनेस में आया हुआ है। तो हम लोग क्या मार्केट से बाहर है क्या? हम दुनिया से बाहर है क्या? हम अलग से मंगल ग्रह पे थोड़ी रहते हैं। तो हमारे साथ भी आएगा। और इसमें कैसे हमने अपने आप को संगठित रह के एक दूसरे के साथ अच्छे विचारधारा बना के, कैसे एक दूसरे के साथ में एक दूसरे की यूनिटी में, एक दूसरे के साथ में शक्ति बनते हुए हमने कैसे बढ़ना है, ये चीज़ हमको स्ट्रेटेजी बना के उस समय से निकलना पड़ेगा। यस और नो? एक बात की गारंटी है कि हम लोग को देखना है कि अगर आदमी को खुश होना है तो ये बोल सकता है कि सर 2 दिनों के बीच में एक रात जरूर आती है। सही है। और दुखी होना है तो ये बोल सकता है आदमी कि 2 रात के बीच में एक दिन आता है। सही है। तो ये हमारे साथ होगा ही होगा, आता रहता है, अप डाउन होगा ही होगा। तो इस बारे में हमारे को इसका रास्ता निकालना चाहिए कि कैसे हम उस टाइम पे आगे बढ़ें, कैसे हम उस समय को निकालें। और अंगद की तरह उस टाइम पे हमने पैर जमा कर रखना पड़ेगा। अप डाउन का अंगद वाला वीडियो माधव जी ने बहुत बढ़िया दिखाया था, मैं उससे बड़ा इंप्रेस्ड हूँ। मैं चाहता हूँ माधव जी के लिए एक बहुत जोरदार तालियां हो जाए कि अंगद की तरह पैर जमाना है हमारे को। म्यूजिक। थैंक यू। और उस टाइम पे जब अप डाउन आता है तो ये दुआ हमको याद रखना चाहिए, ये शेर याद रखना चाहिए कि ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया, लेकिन लोगों को तकलीफ तब हुई जब मैं जी गया। तो हमको हर हाल में जी के दिखाना है, हर हाल में सरवाइव करके दिखाना है, हर हाल में आगे बढ़ के दिखाना है। और एग्जाम्पल हमारे को मैं एक गारंटी देता हूं, गारंटी और वारंटी दोनों दे रहा हूं। जितने जैन साहब ने उतार चढ़ाव देखे हैं, उतने उतार चढ़ाव हमने देखे ही नहीं हो सकते। गारंटी से लिख के दे सकता हूं। एक ने भी नहीं देखे, मैंने भी नहीं देखे, क्योंकि अगर मैं देख लेता तो उतनी बड़ी टीम नहीं हो जाती। सही है। या उतनी बड़ी लीडरशिप नहीं हो जाती ना। ये इस चीज को हम लोगों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और फोकस करना चाहिए कि हमको बहुत बड़ा काम करना है। कैसा काम करना है? बहुत बड़ा काम करना है, क्योंकि 2025 तक कितने की टीम बनानी है आप लोगों ने सोच ही ली है। जबरदस्त टीम बनानी है, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करना है, और हजारों और लाखों डायमंड बनाने हैं, और बहुत सारे क्राउन और क्राउन एम्बेसडर अपनी टीम में बनाने। तो दोस्तों वो मिलजुल के रहेगा, मिलजुल के आपस में बातचीत करके तब ये हो सकता है, या आपस में भड़ास निकालने से हो सकता है? भड़ास निकालने से हो सकता है क्या? ये हो सकता है कि अपलाइन चलो माफ कर देगा, बड़ा दिल होता है, या कर लेगा। लेकिन यहां तक तो सही है, लेकिन जब वो ब्याज के साथ
ऊपर वाला तो रखता नहीं किसी का। ब्याज के साथ जब आपकी टीम निकालेगी बढ़ास, तो उस दिन फिर आपने को सोचना पड़ेगा, क्योंकि डुप्लीकेशन तो वहीं से होगा। सही है, तो इस चीज़ को हम लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है। और इन चीज़ों को मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग ऐसा कर रहे हैं, आप लोग तो सारे बिल्कुल सब्रांत और एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड से फुलफिल्ड है, समझदार है, लेकिन ऐसा होता है इसलिए आपने पूरी अपनी टीम में ऐसे संस्कार डालने हैं ताकि सारे एक दूसरे को कोऑपरेट करके आगे बढ़े। और मैं चाहता हूं आप जैसे अच्छे लोगों के लिए तो ये लेसन था ही नहीं, मैं चाहता हूं आप सबके लिए एक जोरदार तालियां हो जाए, बहुत जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया। तो चेंज तो हमारी जिंदगी में आएंगे कि नहीं आएंगे, तो उसको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है और उस पर एक्शन लेना है। और यही अभी जैसे कोरोना आ गया, बता रहे अभी डेल्टा भी आएगा, क्या करें। सही है, जो भी आए अपन ने तैयार रहना है, और तैयार सारी तरीके से रहना है। मेंटली तैयार रहना है, इमोशनली तैयार रहना है, फिजिकली तैयार रहना है, और फाइनेंशियली भी तैयार रहना है। तो हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग बढ़िया होनी चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए हमारी टीम की भी हमने फाइनेंशियल प्लानिंग बढ़िया करानी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग बात भी कर चुके हैं, उनकी भी कम से कम छोटी मोटी पॉलिसी वॉलिसी, टर्म इंश्योरेंस वगैरह करा करू के सारे लोगों को सेट रखो और खुद भी सेट रहो, क्योंकि अनसर्टेनिटी जिंदगी में आती जाती रहेगी। और मैं बोल रहा हूँ जो पहले के युग में जो लोग रहते थे उनके साथ ज़्यादा पंगा होता था। अभी ऐसा तो नहीं हो रहा ना जी, अभी चंगेज खान आ गया, आज आक्रमण कर दिया, सारे आगरा को तहस नहस कर दिया, फिर बैरम खान आ गया, फिर अकबर आ गया, ऐसा तो नहीं हो रहा ना। सही है, कम से कम आप सुरक्षित तो है। पहले तो बड़े नाटक रहते थे, तीसरे दिन कोई भी आता था मंदिर तोड़ कर सारा लूट लाट कर पीट पाट कर सब चला जाता था। अभी कितने अच्छे युग में है हम लोग, कितने लोगों को लग रहा है अच्छे युग में है सर है। सक्सेस बोला जाता है कि अभी उसने मतलब हेनरी फोर्ड ने लिखा, इसने लिखा है जो डेल कार्नेगी ने लिखा है कि ये अभी जो युग है ये एक गोल्डन युग है, गोल्डन एज है अभी की। और गोल्डन एज होने के नाते अभी सबसे ज़्यादा सक्सेस का और सबसे ज़्यादा सुख आनंद ऐश्वर्य सारी चीज़ें मतलब भरपूर मात्रा में मौजूद है अभी इस दुनिया में। और पहले तो आपस में क्या था, उधर भी तलवार थी उधर भी तलवार थी, ले दे एक दूसरे को दे दमादम रहती थी, तीसरे दिन झगड़ा रहता था। सही है, और पहले तो लोग उस चीज़ पे लड़ते थे जो आजकल कोई लड़ता ही नहीं है। पहले लोग किस चीज़ पे लड़ते थे, रानी को बोले तेरी रानी मुझे चाहिए, हाँ रानी पे लड़ते थे। आजकल कोई रानी पे लड़ता है, बोलते तू मेरे वाली भी ले जा बोला तू ले जा भाई इसको। सही है, तो आजकल वो झगड़ेबाजी है नहीं, फालतू में रानी पे झगड़ा करते रहते थे, उस पे झगड़ा करते रहते थे, जमीन पे झगड़ा कर रहे थे। जमीन में आप आजकल ज़्यादा कुछ लफड़ाबाजी है नहीं। सही है, तो अब झगड़ेबाजी नहीं है, अभी तो बिल्कुल आनंद ही आनंद है, सारी चीज़ें बढ़िया है। लेकिन जो भी चल रहा है बढ़िया है, उसका मैनेजमेंट हम लोगों को करके लेके चल रहा है। और उसके लिए जिम्मेदारी किसकी है, हमारी। किसकी है, तो हु मूड माई चीज से उसके बाद ये डायलॉग आपने मन में बोलना कि ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने के कई बार गिरे। चाहे कोरोना आया चाहे डेल्टा आया, जहर का नहीं था सवाल, जहर का नहीं था वो तो मैं पी गया, लेकिन तकलीफ तो जब हुई लोगों को जब मैं जी गया। यस और नो? यस। और आप या आपकी टीम का बंदा कोई टूटता तभी है जब बीच में नाटक होने लग जाते हैं। सही है, आपस में ही नाटक होने लग जाते हैं। yes. आपस में नाटक नहीं हो तो कभी भी आदमी की दिक्कत नहीं हो सकती। सही है, तो इस चीज का हम लोग ध्यान रखें।